कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ युआन अटैक कर रहा होता है मिगुम पर। क्या कैसे फिर जोर से युआन अटैक करता है मिगुम पर। मिगुम सोचने लगता है मैंने 7 स्टार टेक्निक यूज करके उसको अटैक को रोका था, फिर भी मैं पीछे ढकेला गया। उसकी टेक्निक मेरे सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, पर कैसे, उसने ये स्किल्स कहाँ से सीखा। अब सोचता हूँ तो उसकी एजिलिटी टेक्निक्स की बहुत तेज ज्यादा पावर है। पहले एग्जामिनेशन के टाइम उसने इंटरनल पावर का जरा से भी हिस्सा यूज नहीं किया था, आखिर क्यों। युआन सोचता है परफेक्ट, बिल्कुल वैसे ही घबरा रहा है जैसे मैंने सोचा था। चलो इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं। तभी मिगुम के बाकी साथी आते हैं, यंग लॉर्ड, और उसके बाद युआन अपना टेक्निक यूज करने लगता है जिसका नाम होता है सेकंड कोऑर्डिनेटिंग फाइटिंग फॉर्म द डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक। जैसा ही अटैक करता है मिगुम बच जाता है। युआन सोचता है उसने कैसे डॉज किया। फिर मिगुम एक फिस्ट बनाता है जो युआन के ऊपर चला देता है और उसका फिस्ट का नाम होता है सेकंड फाइटिंग फॉर्म द स्टेल सेक्ट का, और फिर मिलियन फिस्ट का अटैक करता है जिससे युआन डॉज करता है। फिर एक बार उसके फिस्ट को एक बार रोकता है जिससे कि वो पीछे ढकेला जाता है। फिर युआन बोलता है मेरी इंटरनल पावर का लेवल अभी भी उसके सामने बिल्कुल ठीक नहीं सकता। मुझे पक्का लगता है कि एकेडमी ज्वाइन करने से पहले वो बाकी ज्यादा स्टूडेंट ज्यादा स्ट्रांग था, और अब उसने डिमोनिक मार्वल स्पिल ले लिया है तो वो अब भी और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन मैं अभी भी अपनी जगह बनाए रख सकता हूँ, बस मुझे अटैक करते ही रहना होगा। मैं उसे काउंटर अटैक एक भी मौका नहीं दूंगा करने के लिए। तभी डॉज करता है और उसके बाकी साथी बोलते हैं क्या क्या उसने अभी शैडो इमेज किया, वो इसी तरह टेक्निक यूज करना कैसे जानता है। तभी युआन मिगुम पे अटैक करता है जिसे मिगुम बोलता है ये क्या है, क्या चीज है। तभी फिर मिगुम उसे किक मारता है, युआन को पीछे फेंकता है। फिर बोलता है हो सकता है उसने अभी कोऑर्डिनेटिंग फाइटिंग फॉर्म परफेक्ट कर लिया, लेकिन उसे अभी भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि दुश्मन के अटैक्स को काउंटर कैसे किया जाता है। तभी युआन सोचता है मुझे लगा था वो सिर्फ पंच यूज करेगा, लेकिन उसने अचानक से किक भी यूज की। तभी मिगुम बोलता है मैं मान लेता हूँ कि तुमने अपनी टेक्निक बहुत ऊपर की टेक्निक यूज की है, और ये देखकर मैं थोड़ा हैरान भी हो गया, लेकिन ये बिल्कुल भी साफ नहीं है। तुम ये सब लास्ट मिनट ही सीखा। मुझे पता है तुम बस देखकर कॉपी करना जानते हो, अपनी खुद की लिमिट्स को तुम्हें बिल्कुल पुश नहीं करने आता है। युआन मन में सोचता है लगता है अब उसने समझ लिया है कि मैंने सिर्फ ये कोऑर्डिनेशन फाइटिंग फॉर्म सीखा है बिना किसी रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस के। मैंने मिगुम को अंडर एस्टिमेट कर दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस इतना फर्क ला सकता है। मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि तुमने ये पंचिंग टेक्निक कैसे सीखी। फिर मिगुम अपने टेक्निक से अटैक करने जाता है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें पूरी तरह से कुचल के रख दूंगा। मिगुम मन में बोलता है अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फाइटिंग फॉर्म यूज करूं। नैनो बोलता है इंटरनल थ्रेड डिटेक्ट हुआ है। थ्रेड डिटेक्ट होने पर उसकी विजन के लिए एग्रीमेंट रियलिटी चेक किया जा रहा है। अब बैटल टेरिटोरियल ऑपरेशन एक्शन डिफेंस मोड शुरू किया जा रहा है। हम देखते हैं युआन उसके मूव को डॉज करता है और फाइट बैक करके उसको पंच मारता है उसके सीधे मुंह पे मारने के बाद। फिर मिगुम फिर सोचता है ये क्या हो रहा है, अभी जो हुआ वो कैसी टेक्निक से बिल्कुल भी नहीं पता है मुझे तो। फिर युआन सोचता है ये कौन सी मूव थी। फिर नैनो बताता है ये बॉक्सिंग टेक्निक है जो कि मैंने तुम्हें इंस्टॉल कर दिया है। क्या बॉक्सिंग का स्टाइल गाइडेड इंस्ट्रक्शन का नाम क्या है ये। मैंने अपोनेंट की मूवमेंट को 0.01 सेकंड पे एक्सटेंड एनालाइज किया है और उसके बेस पर एक डिफेंस सोल्यूशन निकाला है। छोड़ो ये सारे डिफिकल्ट झगड़े, और तुम कह रहे हो कि टेक्निक्स बॉक्सिंग कहते हैं, सही है। क्या हम इस बॉक्सिंग टेक्निक की जगह डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक को एनालाइज और फिर उसके बाद ट्रांसफर करने का पॉसिबल कर रहा हूँ। क्या आप प्रोसेस करना चाहेंगे। हाँ अभी प्रोसेस करो तुम। मिगुम बोलता है तो तुम्हें कुछ पंचिंग टेक्निक भी सीख ली है, तुम घिनौनी कीड़े, लगता है तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स है, पर ये तुम्हारा सिर्फ लक है। नैनो बोलता है एक्शन डिफेंस टेक्निक मोड को वापस स्विच किया जा रहा है डांसिंग बटरफ्लाई टेक्निक से। युआन बोलता है मैं उसके हर अटैक को देख सकता हूँ कि कहाँ पर पड़ने वाला है और किस टाइम पड़ने वाला है। इसी से युआन फिर डॉज करने लगता है उसके सारे अटैक्स को। फिर मिगुम बोलता है क्या हो रहा है, क्या उसने अभी मेरे सारे पंच को डॉज कर लिया। युआन फिर उस पर फाइट बैक करके बहुत सारे पंचेस मारता है जिससे कि उसे अपनी पास्ट याद आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने पास्ट में मिगुम अगर तुम मेहनत करोगे और अपना बेस्ट दोगे तो हिज होलीनेस का मतलब तुम्हारे फादर फाइनली अपनी सारी अटेंशन उस घिनौनी कीड़े पर नहीं देंगे और वो तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर जीतना ही होगा। मिगुम बोलता है यस मदर, तुम एक कम भी ठीक नहीं कर सकते, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बेकार हो। अगर वो गंदे औरत ना होती तो ये तेरी गलती नहीं है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते, सब तुम्हारी ही गलती है, तुम पैदा ही गलती से हुए थे। साले अभी ये घटिया यादें याद आनी थी क्या मैं उसे हार गया हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी तुमसे जैसे नीच इंसान से नहीं हार सकता। फिर वो अटैक करने जाता है युआन पे। फिर युआन उसके सर को पकड़ता है और जमीन में गाड़ देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है, और हम देखते हैं कि युआन इस फाइट को जीत चुका है। मिगुम बोलता है तुझ जैसे कीड़े से मैं कैसे हार सकता हूँ।